जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ वैसे ही भारत के सामने अपने नौसेना के युद्धपोतों से जुड़े इंजन की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि भारत ने यूक्रेन से गैस टरबाइन इंजन का समझौता किया था और इन्हीं इंजन को नौसेना के लिए बनाए जा रहे ग्रिगोरोविच क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट में लगाया जाना था। सीधे शब्दों में कहे तो रूस या भारत के युद्धपोतों में लगने वाले इंजन बड़े पैमाने पर यूक्रेन से मंगाए जाते हैं। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने अपने युद्धपोतों के लिए खुद के इंजन तो बना लिए, लेकिन भारत ने अभी भी यूक्रेन के बने इंजनों पर ही ज्यादा भरोसा दिखाया। लेकिन इस युद्ध में रूस के मिसाइल हमले में वह संयंत्र ही तबाह हो गया जहां यूक्रेन में युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाए जा रहे थे। अब ऐसे में भारत के सामने चिंता यह है कि आखिर भारत के उन युद्धपोतों को इंजन की ताकत कैसे मिलेगी जिन्हें रूस और गोवा में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। लेकिन अब रूस ने भारत के इन्हीं चिंताओं को दूर करते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया। रूस ने कहा है कि आखिर भारत को यूक्रेन के इंजन की आवश्यकता क्यों है, जबकि रूस अपनी क्षमताओं का निर्माण कर चुका है, क्योंकि अब रूस के बने युद्धपोत यूक्रेन के बने इंजनों के भरोसे नहीं रहते। रशियन यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एलेक्सी राखमनोवा ने कहा कि रूस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन बनाने के लिए तैयार है। एलेक्सी राखमनोवा ने कहा कि भारत जैसे चाहता है हम वैसा ही भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील्थ युद्धपोत बनाने का काम रूस को सौंपा गया, जबकि इन्हीं युद्धपोतों के लिए भारत ने इंजन खरीदने का समझौता यूक्रेन से किया। लेकिन जैसा कि युद्ध में यूक्रेन के इंजन बनाने का संयंत्र ही तबाह हो गया, तो अब ऐसे में रूस भारत के युद्धपोतों के लिए अपने बने इंजन की ताकत देने के लिए तैयार है। हालांकि अब ऐसे में कई जानकारों का यह मानना है कि रूस का यह प्रस्ताव काफी अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि अब यूक्रेन की कहानी तो खत्म हो गई, तो अब भारत को रूस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा कि रूस युद्धपोतों के इंजन के निर्माण के लिए भारत में आना चाहता है, तो भारत को भी ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंजन के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।